पक्की हो जाएगी। औरत को कोई ये कैसे नहीं बताएगा, कोई कैसे नहीं समझाता कि तेरे जिस्म पे ये जो टाइट लिबास है, इसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद परहना होंगी। उनके जिस्मों पे कपड़े तो होंगे मगर वो बिल्कुल परहना होंगी, यानी उनका जिस्म जाहिर हो जाएगा। देखो एक तो ये लड़की है जो पर्दा करेगी नहीं, कितना ही समझाओ कितना ही बताओ, लड़ लेगी झगड़ा कर लेगी मगर सर पे दुपट्टा नहीं रखेगी। एक लड़की दूसरी भी मुसलमानों ने देखी है, वो भी हम मुसलमानों के अंदर ही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारी बेटियां हैं कि जब कॉलेज के बाहर खड़े होकर वो झगड़ रही है, वो कह रहा है तुझको पेपर देना है, अगर इम्तिहान देना है तो ऐसा कर हिजाब को उतार। वो कह मैं हिजाब नहीं उतारूंगी, कि अगर हिजाब नहीं उतारेगी तो एग्जाम की टेबल पे नहीं बैठ पाएगी। उसने उसका एग्जाम पेपर लिया और उसके मुंह पे दे के मारा, ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो आमना के लाल को राजी करने के लिए दुनिया में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमान ये भी अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, सैयद शवात मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो मुसलमान और मुसलमान दोनों मुसलमान हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क जो है ना वो इतना सा है कि ये जो बच्ची है ना, इसकी माँ ने 6 साल की उम्र में सर पे दुपट्टा रख दिया था, और वो जो दूसरी है ना वो खानदानी बेशर्म है, वो तो कुछ कम करती है, उसकी अम्मा को देखोगे तो उससे ज्यादा करती है। पुराने जमाने की गुनहगार औरत है। इसी वजह से लोग पहले शादी करते थे तो नानी तक चेक करते थे, अब नहीं करते, अब तो बस पैसा देखते हैं। बस मालदार की लड़की के रिश्ते खूब आते हैं, गरीब की लड़की के रिश्ते। हमारी कौम बड़ी सेंसिटिव है बेचारी, हमारे लोगों को फिलिस्तीन का बड़ा दर्द है, हर आदमी दर्द से बिल्कुल तकलीफ में। हालांकि फिलिस्तीन का जितना दर्द है उतना ही इंस्टाग्राम चलाने का भी मर्ज है, वो भी खूब चलाएगा। उसमें भी पहले फिलिस्तीन के लिए थोड़ा बड़ा लाइक वाइक कर दिया ऐसे, वो बड़ा वो फिलिस्तीन वो कमेंट ये वो, और उसके बाद गया अंदर और खूब गंदी गंदी चीज़ें, और खूब देर तक अपना वक्त ख़राब करता रहा। नमाजें होती रहीं, आवाज़ कान पे नहीं आई। फ़लस्तीन का बड़ा दर्द है। फ़लस्तीन, मैं कोई किसी की बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ भाई, मैं भी दर्द ही तो कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि दर्द नहीं है, मगर मेरे भाई तुझे सबका दर्द है, अपने माशरे के गरीब बाप का दर्द क्यों नहीं जिसकी बेटी बगैर शादी के बैठी हुई है और रात को सो नहीं पाता। बीबी कह रही सो जाओ, कहता कैसे सोऊं, पड़ोसी ने अपनी बेटी की शादी की तो बड़ी भारी की, मैं तो 1000 कमाने वाला कैसे अपने बच्चों की शादी करूंगा। बेटियां भी रो रही हैं कि हमारा बाप हमारी वजह से परेशान है और हम सब एक दूसरे का खून पी रहे हैं। हम तो कयामत के दिन पता चलेगा, सबसे हिसाब होगा। जितने ये मालदार है ना, जितने हाजी जी हैं और बच्चों लड़कों को बेच रहे हैं, इनका कोई हज वज नहीं हुआ, मैं लिख के दे दूंगा। ये हाजी बाजी नहीं है, पाजी है बदबख्त। इसके पास इतना पैसा है फिर भी ये दूसरों के ऊपर नजर डालता है। इतनी बारात लेके जाएगा, ये ऐसी शादी करेगा, तुझ पे लानत भेजता हूं बदबख्त। तूने यही नहीं देखा कि 10 लाख लड़कियां तकरीबन मुसलमानों की, इधर देखो 10 लाख से ज्यादा लड़कियां आज की तारीख में 10 साल के अंदर 10 से ऊपर 10 साल में 10 लाख से ज्यादा लड़कियां 11 साल में इस्लाम छोड़ के इसी बदतमीजी की वजह से गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। मगर ये जहेजदारी, ये रस्में कि पहले मंगनी होगी उसके बाद ये होगा वो होगा, ये सब तुमने जो किया है इसका खमियाजा भुगत भी रहे हो और इंशाअल्लाह भुगतोगे भी। यही हाल रहा तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता, ना तुमको ना मुझको, क्योंकि जब कौमें जुल्म करती हैं तो तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। जब गरीबों की जिंदगी दुश्वार हो जाती है तो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। मुसलमान, आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में उसका हाथ चूमते हुए शर्माऊंगा नहीं जो ये ऐलान करे जब मैं शादी करूंगा बगैर जहेज के, बगैर एक कप भी चाय पिए हुए, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक एक खजूर और पानी पर अपना निकाह करूंगा। लोग कहे क्यों? इस वजह से ये सुन्नत रसूल है। मेरे नबी पाक ने सादगी को पसंद किया है। जब उससे कहे जहेज नहीं लेगा, कहा नहीं लूंगा। कहा क्यों नहीं लेगा? कहा मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। कहा कौन सा शेर? कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।
के जमाने का बेहतरीन इंसान है जो अपने बेटे की शादी जब करे तो चाहे गरीब के घर करे चाहे अमीर के, मगर जायज। इसमें कोई कैद नहीं कि वो अमीर के घर करे तो जायज, वो अमीर के घर करे या गरीब के घर करे। आज हमारी बच्चियां, हमारी बेटियों का हाल क्या है? पहले लोग जब शादी करते थे तो दीनदारी देखते थे, कभी दीनदार देखे। इस्लाम कहता है बिल्कुल देखो, देखना ही चाहिए, क्योंकि नानी अगर नेक है तो उसकी बेटी नेक है, बेटी ठीक है, नवासी नेक है। इस्लाम कहता है बिल्कुल नानी देखो। इस्लाम में अगर नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। कौन कह ज़ैनब? कौन ज़ैनब? 6 साल की उम्र है, कुरान पढ़ रही है मदीने में, कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 सर से दुपट्टा जब नीचे आया तो मां काम कर रही थी। सलाम, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। जरा जोर से तो बोलो। वो सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत ने काम रोका और बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दिया। हालांकि 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्ज नहीं है, मगर फिर भी दुपट्टा जब रखा तो बेटी ने कहा, अम्मी जान आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? नबी के घर में तो कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे घरों में नहीं पढ़ा जा रहा। हमारे घर में तावीज़ों से काम चल रहा है, तावीज़ों से काम चलाओ। और बैठे हैं बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े झूठे, जितने तावीज़ लाइन वाले झूठे हैं इतना तो झूठ आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। उनको पता है जब तक मैं झूठ बोलूंगा नहीं ये भी पैसे मुझे देगा नहीं। तुमने कुरान नहीं पढ़ा, मतलब निकल गया तुम्हारे घरों से कुरान, निकल गया, रुखसत हो गया कुरान। कौन सा कुरान? वही कुरान जिसको फैलाने के लिए सहाबा की खालों में, सहाबा की खालों पर अंगारे रखे गए थे। वही कुरान जिसके लिए मेरे नबी पाक ने मक्के की गलियों में पत्थरों को बर्दाश्त किया। आज उस कुरान को कोई नहीं पढ़ता, वो कुरान निकल गया घर से। उस कुरान को कोई पढ़ता नहीं। औरतें नहीं पढ़ती और सब मजार पे जाएंगी, कोई बात हो जाए तो चलो मजार पे चले, माज़अल्लाह। इसके पास उसके पास चलो मदीने से तो पूछो, हुजूर की बेटी से पूछो आप कहां जाती थी? नबी की बेटी जब कोई प्रॉब्लम परेशानी आती थी मदीने से आवाज आ रही, कहीं नहीं जाती थी। हुजूर की बेटी अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी तो कभी जन्नत से खाने आते थे, कभी शहजादों के लिए जोड़े आते थे। शुक्रिया। कुरान निकल गया घरों से, कहां पढ़ती है कुरान? गैर मुनक़सिम है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह को इतनी आवाज किसी की पसंद नहीं जितनी कुरान पढ़ने वाले की पसंद है। जरा जोर से तो बोलो, जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कुरान पे पढ़ के, कुरान पढ़ के जब अमल करने वाला कब्र में जाएगा तो वो जाएगा बाद में, अल्लाह का फरमान पहले पहुंच जाएगा कब्र में। ओ कब्र, इसके साथ अच्छा सलूक करना, ये मेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला। मेरे कुरान से मोहब्बत करने वाला, जल्दी बोलो। कुरान निकल गया। क्या कुरान की जगह भी कोई ले सकता है? मेरे हुजूर के कुरान की जगह रहमतें आती हैं मेरे भाइयों, कुरान पढ़ रही हैं। सुनो, हुजूर की नवासी कुरान पढ़ रही हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अल्लाह ताला सलामत रखे। ये नौजवान गए, अल्लाह ताला इनको सलामती के साथ इनके ठिकाने पर पहुंचाए। कहो आमीन। आपका दिल लग रहा है थोड़ी देर और बोलूं? आपका वक्त बड़ा कीमती है और मुझे भी बोलते बोलते 1 घंटा होने वाला है। ऐद करो कि अपने घरों में ऐसी औरतें लाओगे, ऐसे बच्चों से, बेटियों से शादी करोगे, अपने बच्चों की, जो उनके अंदर डर हो,
आधी दुनिया के बादशाह उमर ने अपने बेटे की शादी उससे की जो दूध में पानी मिलाने से डर रही थी। मां ने कहा क्यों नहीं मिला रही, अभी कोई देख थोड़ी रहा है, तो उमर का दौर है, तो उमर देख थोड़ी रहा है, तो अल्लाह तो देख रहा है। उमर ने सुबह को बुलाया, कहा तेरी लड़की की शादी मैं अपने लड़के के साथ करना चाहता हूं। उसने कहा क्यों, आप क्या मेरी बेटी से शादी करेंगे अपने बेटे की? मैं एक आम औरत हूं। पर मैं, तू आम औरत नहीं है, आम बंदा तब होता है जब अल्लाह से डरता नहीं, जब अल्लाह से डरने लगता है फिर वो खास। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। वीआईपी कल्चर वाला बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जो अल्लाह से डरे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब एक कुरान पढ़ रही थी एक लड़की, उसकी सहेली थी गैर मुस्लिम, तो उसने देखा तू ये क्या हाथ पाथ धो के क्या पढ़ती है, कौन सी किताब पढ़ती है? तो उसने कहा अल्लाह का कुरान पढ़ती हूं। और याद रखो कुरान सिर्फ मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं है, हुदल लिन्नास, ये सारे इंसानों की हिदायत के लिए। वो कुरान पढ़ रही है। उसने कहा तू ये किताब कैसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्या तेरी अम्मी मुझे कुरान पढ़ा देंगी? मुल्ला नहीं तेरी, उसकी अम्मी उसको कुरान आज पढ़ा देंगी, पूछ ले अम्मी जाकर। उसने आप मुझे कुरान पढ़ा दोगी? तो पहले सर पे हाथ रखेगा, बेटी अगर तू वादा करे कि अपने घर नहीं बताएगी तो पढ़ा दूंगी। उसने कहा वादा पक्का है? कहा ठीक है। कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की कुदरत देखो, गैर मुस्लिम उस मुसलमान से पहले कुरान पढ़ गई। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा तेरा प्रोग्राम आगेगा? उसने कहा मैं तो हाफिजा करूंगी, मैं भी करूंगी। उसने हाफिजा शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मियाँ वो भी कब हाफिजा बन गई, उससे पहले हिफ्ज कर लिया, कब मोमिना बन गई पता नहीं चला। जवान हो गई, शादी का रिश्ता आ गया, आगे पहुंची अपनी मुल्लानी के पास, आके बोली ऐ मेरे पढ़ाने वाली, कुरान मेरे सीने में बसाने वाली। तो रोने लगी, बात ये मेरा रिश्ता जहाँ हुआ है वो गैर मुस्लिम इंसान है और वो सख्त है। मैंने अपने माँ बाप को बता दिया मैं ईमान ले आई हूँ तो वो मुझे मार देंगे, और वो तो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है, बड़ा कट्टर है, बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब मैं अपना ईमान छुपा भी नहीं सकती, और अगर बताऊंगी तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जब वो बहुत ज्यादा रोने लगी तो उसकी मुल्लानी ने सर पे हाथ रख के कहा, ओ सुन, तू बिल्कुल रो मत, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही तेरा साथ देगा। जरा जोर से बोले, यही तेरा साथ देगा। जा, कुरान उसने उसे छुपा के दे दिया। जा, शादी हो गई, कुरान ले गई। अब अपने आदमी के जाने के बाद घर में कुरान पढ़ती, घर में दरवाजा बंद करके कुरान शुरू कर दिया और कुरान पढ़ती। 1 साल 2 साल 10 साल हो गए शादी को। छुप छुप के रोती, छुप छुप के कुरान पढ़ती और रोज अल्लाह से दुआएं करती। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, 2-3 बच्चे हो गए। एक दिन आदमी की तबीयत खराब हुई, एक दिन घर में आया, रोने लगा। कहा क्यों रोते हो, क्या बात है? कहने लगा बात यह है कि तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। का क्या हुआ? का तुम कितनी मेरी आज्ञा मानती हो, मेरी कितनी तुम मेरी आज्ञाकारी हो, कितनी मेरी सेवा करती हो। बात यह है कि मुझे कैंसर है, डॉक्टर कहता है आखिरी स्टेज का कैंसर है। और ये कह के रोने लगा। अगर तुम्हारा अपनी रब का शुक्र अदा करने को दिल नहीं करता ना, तो कैंसर के अस्पताल में जाके देखो, जाओ देखो जिनके गुर्दे फेल हो गए उनसे मुलाकात करो। जाओ, जिंदगी जीना सीखो। ये तो जानवरों की जिंदगी है, उठना सोना और फिर खा लगे। इंसान बने हम लोग तो देखें कि इंसानों के साथ क्या क्या गुजर रही है। अगर मैं बगैर दवाइयों के जिंदा हूं तो मुझे 2 रकत रोज नमाज शुक्र अदा करनी चाहिए। या अल्लाह मुझे कोई बीमारी नहीं, कितनी बीमारियां हैं, कितनी बीमारियां हैं, मगर तूने अपने कर्म से मुझे हर बीमारी से बचा रखा है। कहा कभी हमने कभी ये सोचा? वो आदमी जब रोने लगा ना, अब बहुत रोया, तो बीबी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, देखो आप अगर मुझसे एक बात का वादा करो ना, मेरी बात मान लोगे तो मैं आपका इलाज कर सकती हूं। जल्दी बोलो, इलाज। उसने कहा तू कैसे इलाज करेगी, मुझे तो सारे डॉक्टरों ने फेल कर दिया। उसने कहा मैं जिस डॉक्टर को जानती हूं, जब सारे फेल कर देते हैं तो अपना इलाज वो शुरू करता है। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। उस डॉक्टर का नाम भी बाद में बताऊंगी तुझे, बाद में मेरी बात में माननी है, पहले वादा कर ले।
उसने कहा चल ठीक है, मरता क्या ना करता। वो अंदर गई, दरवाजा बंद किया और फिर मुसल्ला बिछा के 2 रकत नमाज पढ़ी जो हम कभी नहीं पढ़ते हैं। उस रब से उसने अपना कनेक्शन मजबूत किया जो हम कभी नहीं करते। कितनी मुसीबत आ जाए मुसल्ला नहीं बिछाएंगे, इसके सामने रो लेंगे, उसके सामने रो लेंगे, इससे कह देंगे, उससे कह देंगे, मगर उससे नहीं कहेंगे। गौसे आजम फरमाते हैं सबको हाल बताएगा तो बेहाल हो जाएगा। हाल उसे बता जो हाल बदल सकता है, वो रब है, उसको तू बताता नहीं। औरत ने सर सजदे में रखा और रखने के बाद रोने लगी और रो के कहने लगी ऐ मेरे करीम, मेरे रहीम, मुझ पर करम फरमा। फिर उसने कुरान शरीफ उठाया और उसको खबर थी कि उसकी जो मुल्लानी थी जब कोई बीमार आता था तो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। उसने फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंची तो रोने लगी और कहने लगी मालिक अब मेरे गरीब औरत की लाज रख ले मालिक, मैं कब तक अपना ईमान छुपाऊं, मेरे आदमी को शिफा दे दे, उसको इस मोहलक बीमारी से भी शिफा दे दे और उसको कुफ्र से भी शिफा दे दे। ये कह के वो रोती और रोज कुरान पढ़ पढ़ के दम करती पानी पर और पानी रोज उसे सुबह शाम पिलाती। 1 महीना 2 महीना, जहां डॉक्टर ने कहा था 2 महीने में इंतकाल हो जाएगा, 3 महीने हो गए, 4 महीने, आदमी की सेहत ठीक हुई, इलाज कर, फिर उसके बाद चेकअप करा के घर में घुसा। तो जब घर में वापस आया तो बीबी ने देखा कि रो रहा था, फिर मुस्कुराने लगा। कहा क्यों रोते हो और मुस्कुराते भी हो, क्या बात है? कहने लगा डॉक्टर ने मेरा कई बार चेकअप किया मगर उसने सारा चेकअप करके ये कहा है कि तूने कोई जादू कर लिया, ऐसा लगता है तेरे कोई जिस्म में कभी कोई कैंसर था ही नहीं, कि जिस्म में कोई कैंसर हमें फाउंड मिला ही नहीं, कोई फाउंड हुआ ही नहीं, ये बता कहां इलाज कराया है? मैंने उससे बताया नहीं कहां इलाज कराया है, मगर मैं तुझसे पूछता हूं ये बता मुझे कौन सी दवा पिलाई है तूने? तूने इस पानी में मुझे क्या क्या मिला के पिलाया है? उसने कहा मैंने कोई दवा नहीं पिलाई और रो के बोली सुन मैं हूं मुसलमान, अपना ईमान में छुपा नहीं सकती। इस कुरान से तू नफरत करता है, उसी कुरान की मैंने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के तुझे दम करके पिलाया है। अब तेरा दिल चाहे तो मुझे रख, चाहे तो मुझे मार दे, चाहे तो मुझे छोड़ दे, मैं अपना ईमान छुपा नहीं सकती। आदमी आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ के बोला मुझे भी जरा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जब मैं रब को मानता नहीं था तब तो उसने मुझे जान फेर दी, मानूंगा तो फिर मुझ पे कैसा करम करेगा। कलमा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, अजमते कुरान, सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हमने पूरी दुनिया के ठेके लगा रखे हैं। हमारी बहनों ने ओ वो ऐसा करती है, वो ऐसा करता है, वो मरेगा तुम मरोगे नहीं, उसका हिसाब तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा तुमसे होगा। क्या कहा? सर पे दुपट्टा रख दिया किसने? नबी की बेटी ने, नबी की नवासी के। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब 6 साल की बच्ची के पर्दा करा दो, अगर वो बेपर्दा हो जाए ना बड़े होके तो मुझे फोन करके कहना तुमसे ज्यादा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। गारंटी दे रहा हूं, अगर 6 साल की बच्ची दुपट्टा पर संभालना सीख गई तो फिर वो अपनी औलाद को भी संभाल लेगी इंशाअल्लाह। नबी की बेटी ने फरमाया इस वजह से ज़ैनब कि जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। ज़ैनब रोई और रोई। तो क्यों रोती मेरी बेटी? तो मेरे नाना से कह देना मुझे माफ कर दें, इस बार, अगली बार तो ज़ैनब की गर्दन कट जाएगी मगर सर पे से चादर नहीं हटेगी। करबला के मैदान में हुजूर की बेटी के बच्चों को, अल्लाह अकबर, दोनों बच्चों को, ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया गया मगर ज़ैनब के सर से दुपट्टा नहीं निकला, नहीं हटा। उनके भाई के सर को काट के नेज़े पे चढ़ा दिया गया, सर पे से दुपट्टा उनके नहीं हटा। मगर जब वो चली और जब उनके सर से दुपट्टा खींचा गया तो उन्होंने फिर अपने बालों से ही अपना चेहरा छुपाया और मदीने की तरफ मुंह करके अर्ज की, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझे गोद में लिया था और फरमाया था, मेरी अम्मी ने पूछा था क्यों रोते हैं आप,
अब्बा ज़ैनब को गोद में लेके, तो आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खदीजा की तरह है। मैं इस वजह से आज, नाना अपनी अम्मी से वादा कर चुकी थी मगर आज मेरे पास चादर नहीं है और आपकी नवासी के सर से चादर छीन ली गई है। नाना मुझे माफ कर देना, कभी करबला भी याद करना। करबला क्या है? करबला एक भाई की बात है, एक बहन की बात है। बहन वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा, भाई वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा। दो बहन भाई की बात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फूफी कहते हैं, फिर मेरी फूफी ने नजब अशरफ की तरफ मुंह किया और कहा, ऐ मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब रात को निकलती थी आप फरमाते थे कि ओ अली, ओ हसन, ओ हुसैन, जाओ मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर अब्बा अली आज मेरे सर से चादर जब खिंची तो मैंने अपने चेहरे पर बालों से पर्दा किया है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उधर मेरे वालिद की चचाओं की लाशें गिरी, मेरी फूफी फिर भी नमाज पढ़ती रही। 5000 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर भी कभी तहज्जुद तक की नमाज अली की बेटी की कज़ा नहीं हुई। मैंने पूछा, ऐ मेरी फूफी जान, एक मौत हो जाए औरतें नमाज भूल जाती हैं, कुरान भूल जाती हैं, मगर ना आपको कुरान मैंने भूलते देखा, ना नमाज भूलते देखा। इतनी लाशें गिरी हैं तो क्या से सीखा है ये नमाज पढ़ना? तो कहा, और किससे सीखती? अपनी माँ फातिमा से सीखा है। जब हुजूर की बेटी की शादी हुई ना, तो हजरत अली कहते हैं, मैं अपने घर में अंदर गया, मैंने अपनी दुल्हन को पहली बार देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद नहीं थी? मैंने कहा, नहीं फातिमा, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश रहती है एक जोड़ी कपड़े नए पहने। मैं आपके सब्र पे और आपके अब्बा की तरबियत पे रो रहा हूं कि कितना रश्क आ रहा है कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिसमें दुल्हन बनी हैं वो 17 पैमत की चादर है। तो हुजूर की बेटी आगे बढ़ी और फरमाया, मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने रुखसत किया तो फरमाया था, फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। मुझे 1 घंटा 10 मिनट तकरीबन होने वाले हैं और आपको भी ज्यादा देर नहीं मैं बिठाना चाहता। बस आखिरी बात, वो बड़ा लंबा है, इंशाल्लाह फिर मौलाना साहब मैं आपकी बात मानूंगा। अब आखिरी बात मैं ये कर रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ कि मैंने अपने हाथों से अपनी वालदा को आज से तकरीबन 1.5 साल पहले दफन किया है। एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। तो आप बीती ये मेरे भाई, माँ बाप चले जाएंगे तो सिवाय इसके के अफसोस के कुछ बचेगा नहीं। लोग पहले माँ बाप को रुलाते हैं फिर उनके लिए रोते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अपने रब से आप तौबा करें, उससे कहें मालिक हमको माफ कर दे। इससे पहले कि हमारे पास सूरत खत्म हो जाए और मरने के अलावा तौबा का वक्त न रहे और मरना हमारे बिल्कुल करीब आ जाए, उससे पहले रोज तौबा किया करो और सोच समझ के। ऐसे न मरो कि जिसमें हेजिटेशन हो, ऐसी मौत न मरना जिसमें कोई अफसोस हो। मौला अली फरमाते, जब तू मरे तो तेरे सारे काम कंप्लीट होने चाहिए, कोई तुझको अफसोस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मोमिनों वाली मौत कि भैया बरेली में एक साहब का विसाल होने वाला है, पूरी जिंदगी कलमा पढ़ा है, अल्लाह का जिक्र किया है, 90-92 साल की उम्र है और बिल्कुल मगरिब के बाद बेहोशी तारी हुई है। आप 12 बजे के वक्त आंख खुली,
इशा की नमाज मैंने पढ़ी है। पहले सवाल ये पूछा अपने मुरीदों से, अपने दोस्तों से, अहबाब से, कहा नहीं पढ़ी हुजूर। कहा तो फिर मुझे खड़ा करो। खड़ा किया, वुजू किया, वुजू करने के बाद खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद अब नमाज के लिए नियत बांध ली। जिस इंसान ने थोड़ी देर के बाद चले जाना है, कमजोरी नकाहत बड़ी है, मगर जब खड़ा कर दिया, वो कौन सी ताकत थी, कहां से आई? लोगों को हैरत हुई कि 40 मिनट आखिरी नमाज पढ़ी, आखिरी नमाज इशा की 40 मिनट तकरीबन समथिंग। और उसके बाद कहा भाई अच्छा मैंने किसी को कोई तकलीफ दी हो तो मुझे आप लोग माफ करें, और मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुम लोग भी कलमा पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं। लेटे कलमा पढ़ा, पब्लिक ने भी कलमा पढ़ा, और वो ये गए और वो गए, और दुनिया को ये बता के चले गए कि ऐसा कलमा ना पढ़ो कि लोग तुम्हें मरते वक्त याद दिलाएं, ऐसा कलमा पढ़ो कि जब तुम मरो तो लोगों को कलमा तुम याद दिला के जाओ, तुम याद दिला के जाओ। मुफ्ती आजम हिंद ने दुनिया को ये पैगाम दिया। अपनी जिंदगी को बिल्कुल साफ करो नौजवान, अपने रब के साथ अपने राब्ते मजबूत करो और रोया करो उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फरमाते हैं जो 8-9 दिन तक अल्लाह के सामने नहीं रोया, और वो कहता है मैं मुसलमान हूं, मुझे उसके इस्लाम पे शक है। अपने रब के सामने रोना सीखो, रोगे तो बच जाओगे, वरना ये जिंदगी ऐसा ही है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ मिल जाएगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ जिना करता हूं, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा तू मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता, मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं, नहीं अपना जिस्म बेचने आई। वापस चली गई। बच्चे बोले अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया, वापस आई, कहने लगी मैं मजबूर हो गई, अब मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। वो पैसे वैसे दे के चली गई और खिला पिला के सुला के बच्चों को रात को आ गई। वो कमरे में है, जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और वो औरत उसे देख रही है, वो जिना करने आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, वो उसके हाथ लगाने वाला है, वो कांपने लगी। जैसे हाथ लगा, मोटे मोटे आंसू टप 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 नीचे गिरे। ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, आज रात जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूं तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। उससे यही कह रही हूं, ए बेपना ताकतों वाले, ए यतीमों और मिस्कीनों और गरीबों पे करम करने वाले, तेरी बंदी बड़ी गरीब है। अगर इसके बच्चे अगर मजबूर न करते और मैं जिना अपने बच्चों की भूख से मजबूर न होती और मैं मां न होती, मालिक तो तू तो खुद इस बात पर गवाह है कि तेरी बंदी गुनहगार तो है मगर इसने कभी जिना नहीं किया, मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बना होता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैंने एक बार जा तू चली जा, वो तो चली गई, फिर सजदे में जाके रोने लगा, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, मैं तो कितना लुटेरा हूं, अगर मुझे माफ कर दे मालिक, मेरे जैसा अगर कोई घिनौना और घटिया और बेकार इंसान नहीं तो तेरे जैसा करीब भी कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। रोते रोते वो सो गया और सुबह को दस्तक हुई दरवाजे पर, कौन? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा खड़े थे और उन्होंने कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा। कहा क्यों? कहा मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी, कितना पापी हूं मैं, अपने गुनाहों पर मुझे खुद गवाही है, कितने गुनाह मैंने किए हैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। तुम गलत रास्ते पे आ गए, रॉन्ग एड्रेस पे। आपने फरमाया नहीं तूने कोई नेकी जरूर की है। पूरी रात वाली बात बताने लगा और बोला रात में रोया था। कितना रोया था? तो मेरी आंखें भीग गई थी और फिर चेहरा मेरे ढलक के आंसू गाल तक चले गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भेजा है, और फरमाया मूसा जा तू कहना मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके मालिक ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए और उसके उन आंसुओं को पसंद कर लिया। कभी रो के तो देखो, दुनिया के सारे दर्द धुल जाएंगे, दिल को सुकून होगा। आके तो देखो। नौजवानों, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, आके बोला मुझे जिना करने की इजाजत दे दे।
इस कैफियत में था, सहाबा इकराम को जला लाया। क्या बात करते हो? हुजूर ने फरमाया तुम बात न करो, मैं बात करूंगा। फरमाया क्या कह रहे थे आप? कहा हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत। फरमाया कोई तुम्हारी माँ के साथ करे, बर्दाश्त करोगे? नहीं। कोई बेटी के साथ करे? नहीं। कोई बहन के साथ करे, बर्दाश्त करोगे? नहीं। कोई तुम्हारी फूफी के साथ करे, बर्दाश्त करोगे? नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम बर्दाश्त आला फरमाते हैं, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो कोई भी बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, बीबी का शौहर किसी बीबी का शौहर बर्दाश्त नहीं करेगा, माँ का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम मुसलमान हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए पसंद करो। ये कह के हुजूर ने दुआ की और रोने लगा। कहा हुजूर मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दें, मेरे आका मुझे माफ कर दें। मेरे भाइयों, एक आदमी बड़ी लड़कियों को देखता था, बड़ी घटिया काम करता था वो। एक दिन वो नेक हो गया, 1 महीना 2 महीना, दोस्तों ने कहा तू बड़े कमेंट करता था जब कोई लड़की गुजर के जाती थी, अब क्या हुआ है? कहने लगा मुझे एक पीर मिल गया है, मैंने उसकी वजह से तौबा कर ली। कहा कौन है तेरा पीर? कहा मेरी बेटी पैदा हुई है, बेटी मेरे घर में, वो मेरी पीर है। जब से वो पैदा हुई है यही सोच के रोता हूँ, या अल्लाह इस चौराहे से मेरी बेटी भी गुजरेगी तो उस पे जब कोई बुरी नजर डालेगा तो फिर मुझ पे क्या गुजरेगी? तो फिर मैं रोता हूँ और कहता हूँ मालिक मेरे घर की औरतों को महफूज रखना, मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को। बस तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा मगर वो नौजवान साये में अल्लाह के अर्श खड़ा होगा जिससे जिना का मौका मिला मगर उसने अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को इतनी किसी की तौबा का इंतजाम नहीं जितना जवान इंसान की तौबा उसको अच्छी लगती है। बताओ आप लोगों में से कितने लोग तौबा करोगे? जरा हाथ उठा के बताओ दोनों। हुजूर के नाम पे कौन कौन जान दे देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा कोई है जो खड़े हो जाए? है कोई नौजवान? इधर आ जाओ, इधर 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 आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, अल्लाह जज़ा दे। आओ भी आ जाओ। कोई चौथा आशिक़ रसूल है? कोई चौथा है सुन्नत रसूल वाला? 3 आ गए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क्या बात है, वाह। इस सैयद किफायतुल्लाह काफी आप मुरादाबाद की जेल में उन्होंने ये शेर कहे थे। उसने कहा था भाई कोई आखिरी बस कोई ख्वाहिश का एक कागज एक कलम दे दो। इधर आ जाओ, 4 हो गए। अभी बैठना नहीं, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। आप मेरे साथ पढ़ो जरा। तो क्या ये नात लिख के गए हैं, फांसी के फंदे पे लिख के नात लिखी है तो अल्लाह ने कितनी मकबूल की है। पढ़ो। कोई गुल, आवाज बढ़ाओ, बढ़ाओ जरा, शर्मा मत औरतों की तरह, मर्दों की तरह पढ़ो। कोई गुल बाकी ना चमन पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन का मानने वाला 5वां। देखो अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, क्या बात है, वाह। खराब लड़की से बचना है, बुरी लड़की से, तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह।
है कोई पांचवा आशिक रसूल जो आज तक जिया था अपने लिए, आज से जिए मेरे नबी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। सुभान अल्लाह। अब साहब गरीब नवाज है, हिंदुस्तान में इस्लाम लाए हैं, उनकी छठी होती है तो छठी की निस्बत से कोई छठा दीवाना हो हुजूर का तो आ जाए। जैसे आज हम निकल के गए ना, कल खबरों में भी जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या दुनिया वालों को दिखाने के लिए चेंडा मुड़ाते हो, हुजूर के लिए चेहरा रखाओ, कब्र में जाके सरकार को दिखाना। हुजूर तुमसे 5 हो गए, छठा है कोई आशिक रसूल? कोई है? 5 हो गए भाई, छठा है कोई? सुन्नत रसूल वाला मेरा भाई, छठा है कोई? छठा मैंने बड़े डर डर के बात कही है, मगर मुझे उम्मीद अल्लाह की जात से पूरी थी, क्योंकि मैं तकरीर जब भी करता हूं दिल से करता हूं, तो मुझे उम्मीद रहती है कि दिल से कई भी बात दिल तक जरूर पहुंचती है, जहां से निकलती है वहीं पहुंचती है। शेख सादी का कौल है, जहां से निकलेगी वहीं पहुंचेगी। 1 2 3 4 5, छठा है कोई? छठा एक शेर और पढ़ दूंगा मैं इस कलाम का, वरना फिर 5 लोगों को करा के तौबा, मेरा काम खत्म। मैं कह रहा हूं एक मेरा भाई कोई और आ जाए, छठा गरीब नवाज का चाहने वाला कोई है मेरा भाई? काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बेचारे दाढ़ी कुछ काली करा रहे हैं और कुछ बेचारों की दाढ़ी मुड़ा रहे हैं, तो वो जवानी तलाश कर रहे हैं। उन्हें कहो अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। आला हजरत फरमाते हैं बैल के सींग काटने से बछड़ा नहीं बनता है, बैल ही रहता है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं भाई, ऐसे मैंने किसी को कहा नहीं, कोई बुरा ना मानो। कोई आशिक रसूल और है सुन्नत रसूल वाला? ले लोगों को फिलिस्तीन की फिक्र है मगर अपने चेहरे की फिक्र नहीं है। हाँ, बड़ा अजीब मामला है, अल्लाह सलामत रखे। चलो भाई आप 5 लोग वादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं पूरी सुन्नत रखाएंगे। अल्लाह करीम रहीम अपने फजल से, अपने महबूब के सदक़े से, अपने महबूब की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा के सदक़े से इनको इस्तकामत अता फरमा। मौला इनको इस सुन्नत पर अमल की तो सख्ती से तौफीक अता फरमा, इनको हिम्मतें अता फरमा, या अल्लाह हौसले अता फरमा। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। मेरे नौजवानों, इससे पहले कि नमाज पढ़ने का मौका ना मिले, नमाज का इरादा करो। आप इरादा करोगे अल्लाह आपको नमाजी बनाएगा। इरादा मगर सच्चा होना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। अपनी आंखों की हिफाजत करो। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी की तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खड़े हो जाइए और सलातो सलाम पढ़ लीजिए।